प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल लव ऑफ गॉड पर। अगर आप आज पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज फिर मैं आ चुका हूं आपके बीच में एक नए विषय के साथ। और आज का विषय जो है, कल जो बना था उससे जुड़ा हुआ उसी का दूसरा हिस्सा है, दूसरा भाग है। तो दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करेंगे, जैसा कि कल के वीडियो में हमने बातचीत किया था कि मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, शरीर के द्वारा या आत्मा के द्वारा। तो आज उसका अगला हिस्सा है। आज का विषय है कि मनुष्य को अगर हम शरीर के हिसाब से जीते हैं तो हम उसका क्या परिणाम होगा, उसका क्या फल होगा, बाइबल हमें क्या सिखाती है, इसके ऊपर आज हम लोग बातचीत करेंगे। तो इसके लिए फिर मैंने लिया है गलतियों की पुस्तक से 5 अध्याय का 19, 20 और 21 पद। तो दोस्तों, देर न करते हुए आइए हम सीखते हैं कि हमारा जो शरीर है, यह हाड़ मांस का शरीर है, इसका क्या क्या फल होता है और हम किस प्रकार के काम को करके मनुष्य का शारीरिक फ्लैश जो है, फ्लैश ऑफ द बॉडी जो है, वो कैसे खुश होता है, हमारा शारीरिक में शरीर में किस प्रकार का परिवर्तन आता है और हम किस तरह से उन फलों को समझकर हम जान सकते हैं कि ये शरीर का फल है और उससे बच सकते हैं, और जिससे परमेश्वर से हम परमेश्वर की कृपा और आशीष से हम दूर नहीं रह सकेंगे। जब हम शरीर के एक फल के काम को नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष करेंगे। तो आज देखते हैं, चलिए देर न करते हुए वचन की ओर चलते हैं। तो 19 पद में इस प्रकार से लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन। तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है शरीर का काम क्या क्या है। व्यभिचार करना, शारीरिक रूप से मनुष्य शारीरिक अभिलाषाओं को अगर पूर्ण करने के पीछे लगे तो मनुष्य को बहुत अच्छा लगता है व्यभिचार करना या गलत काम करना या झूठ बोलना, लुचपन, चुगली करना किसी का, ये सब बहुत अच्छा लगता है मनुष्य को। बहुत सरलता के साथ, बहुत आसानी से ये सब काम कब कर देते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। तो आइए 20 पद की ओर बढ़ते हैं। और 20 में इस प्रकार से लिखा है, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ये भी कुछ ऐसे काम हैं जो मनुष्य जाने अनजाने में हमेशा करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि हम कब किसी से बैर कर पड़ते हैं, कब किससे झगड़ा कर लेते हैं, किसके प्रति हमारे मन में ईर्ष्या पैदा हो जाता है, क्रोध आता है और किसके विरोध में हम चले आते हैं। और विधर्म के काम, ये सब काम जो यहाँ लिखा गया है बाइबल में, ये सब शरीर का काम है, हाड़ मांस का काम है, जिससे हमारे हाड़ मांस को संतुष्टि मिलती है, हमारे मन को, झूठा स्वाभिमान को, अभिमान को बहुत तृप्ति मिलती है। दोस्तों, 21 पद में और भी कुछ बातें बताई गई है और 21 पद में लिखा है, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इन जैसे और काम। तो कभी हम डाह करते हैं, जब कोई हमसे आगे निकल जाता है तो हमारे मन में उसके प्रति अपने आप डाह पैदा हो जाता है। नशा करके मतवालापन हो जाते हैं, लीला कीड़ा करते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के गलत कामों में संलग्न रहते हैं। ये काम ऐसे और भी बहुत सारे काम हैं जो बाइबल में नहीं लिखे हैं, लेकिन बाइबल यहाँ बताती है कि इन जैसे और काम जो शरीर के काम हैं, ये सब शरीर का काम है, जिसे करने से शारीरिक दशा तो झूठा अभिमान को संतुष्टि और तृप्ति मिलता है, लेकिन आत्मिक स्तर पे मनुष्य नीचे आता है। यहाँ इस प्रकार से और लिखा, इसके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। तो दोस्तों, अगर ये सब गुण आप अपने अंदर रखते हैं या कोई भी मनुष्य रखता है, जैसे व्यभिचार है, गंदे काम है, लुचपन है, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा, इस तरह का कोई भी गुण अगर मनुष्य के अंदर है तो साफ साफ बाइबल बताती है कि ऐसे कर्म करने वाले लोग परमेश्वर के नजदीक नहीं हो सकते हैं, परमेश्वर के आशीष के भागी नहीं हो सकते हैं, परमात्मा के अनुग्रह से दूर रहेंगे, वो परमेश्वर का उन पर हाथ नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इन वचनों से आपको जरूर फायदा हुआ होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप भी इन वचनों को सीखकर अपने जीवन में बदलाव लाएंगे और इस प्रकार के दुर्गुण, जो मनुष्य का दुर्गुण है, शरीर का दुर्गुण जो है, उससे आप अपने आप को दूर रखेंगे और परमेश्वर के राज्य के वारिस, परमात्मा के अनुग्रह और कृपा के भागी हो पाएंगे। तो प्रभु, आज यहीं पे समाप्त करता हूँ दोस्तों। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
कि आप लोग वीडियो सुनते हैं और निश्चित ही परमेश्वर आपको आशीष करेंगे आपके जीवन में। तो इसी के साथ समाप्त करता हूँ। आप सबको परमेश्वर आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।